हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पार्ट 2 रहीम के दोहे से प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो इसके पूर्व में अर्थ बताया गया है, उन अर्थों के आधार पर प्रश्नों की पुनरावृत्ति होगी। पहला और दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न में कहा है कि धागा टूटने से पहले जैसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वह जो धागा है वो आपसी प्रेम और विश्वास का होता है। जिस तरह से धागे में टूट जाने पे गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से आपसी विश्वास में भी दरार आ जाता है, उसमें पहले भाव नहीं रहता। दूसरा ये कहा गया है कि दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि अपने दुख को दूसरों को क्यों नहीं बताना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि अपने दुख को दूसरों को बताने से लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अब तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे कि रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है। प्रश्न 3, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है। इसका उत्तर है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा है रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि सागर का जल खारा होता है, क्योंकि सागर का जल खारा होता है, सागर का जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, नहीं बुझा सकता, जबकि पंख जल धन्य है, जबकि पंख जल धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीवों की भी प्यास बुझ जाती है। इसलिए कभी बुझ जाती है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चौथे प्रश्न के उत्तर को करेंगे। चौथा प्रश्न है कि
एक को साधने से सब कैसे सध जाता है। एक को साधने से सब कैसे सध जाता है। इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। एक पर अटूट विश्वास करके एक बार उत्तर एक बार में एक कार्य विश्वासपूर्वक करने से कार्य सफल होता है। तथा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे जड़ को सींचने से वृक्ष फल फूल से सबको तृप्त कर देता है। उसी प्रकार ऐसे ही व्यक्ति यदि एक बार में एक कार्य लगन से करे तो उसे सफलता मिलती है। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न है कि अवध जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर सकता। इस प्रश्न को करेंगे। प्रश्न 5, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर सकता। जलहीन कमल की रक्षा
कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता, सूर्य इसलिए नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जल से ही, क्योंकि जल से ही कमल की प्यास बुझती है, जल से ही कमल की प्यास बुझती है, जल से ही कमल की प्यास बुझती है। वह खिलता है और जीवन पाता है, वह खिलता है और जीवन पाता है, जीवन पाता है। अपनी संपत्ति नष्ट हो जाने पर, अपनी संपत्ति नष्ट हो जाने पर, अपनी संपत्ति नष्ट हो जाने पर दूसरा व्यक्ति साथ नहीं दे सकता, दूसरा व्यक्ति साथ नहीं दे सकता, दूसरा व्यक्ति साथ नहीं दे सकता। ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना? इसका उत्तर है अवध नरेश को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी थी। ठीक है, तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। अवध नरेश को चित्रकूट अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब जब 14 वर्ष वनवास पर थे, तब वे चित्रकूट जैसे रमणीय चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुके थे।
रुके थे। कभी विपदा पड़ने पर ईश्वर की शरण में जाने की कभी विपदा पड़ने पर ईश्वर की शरण में जाने की बात ईश्वर की शरण में जाने की बात कह रहे हैं क्योंकि मुसीबत में वन भी राजभवन जैसा प्रतीत होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाते हैं? ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर करेंगे हम लोग। नट प्रश्न 6 7 नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। नट कुंडली को समेट कर झट से ऊपर चढ़ जाने की कला में सिद्ध है। चढ़ जाने की कला में सिद्धहस्त होता है। अब इसके पश्चात है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में पानी को स्पष्ट कीजिए। मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है पानी का 3 अर्थ है। मोती, मानस और चूर्ण के अर्थ में तीनों में अलग अलग अर्थ है
कि जैसे कि मोती के लिए उसकी चमक, और मानस यानी मनुष्य के लिए उसका सम्मान, और चून के लिए पानी। तो तीनों में यदि पानी का उपयोग, मतलब पानी यदि नहीं रहा तो तीनों का जो है उपयोग नहीं हो सकता, तीनों का महत्व कम हो जाता है। तो इस प्रश्न को अब हम लोग लिखते हैं। प्रश्न है, मोती, मानस, चून। मोती, मानस, चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जिस प्रकार मोती की चमक उतर जाती है तो उसका महत्व नहीं रह जाता, मनुष्य का पानी उतरने के मनुष्य का पानी उतरने का आशय है। मनुष्य का पानी उतरने से मनुष्य का मान सम्मान समाप्त हो जाना। मनुष्य का मान सम्मान समाप्त हो जाना। मनुष्य का मान सम्मान समाप्त हो जाना। और चून पानी में ही गोथा जाता है। सूखा चूना या पानी, सूखा चूना या आटा दोनों बेकार है, क्योंकि पानी के न रहने पर उसका महत्व समाप्त हो जाता है। क्योंकि पानी के न रहने पर उसका कोई महत्व नहीं
है, क्योंकि पानी के न रहने पर उसका कोई महत्व नहीं है। अब इसके पश्चात जो है कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, उन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। जैसे पहली पंक्ति दी हुई है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ बढ़ जाए। ये जो है इसमें प्रेम संबंध का एक बार टूटने से दोबारा नहीं बनता, इस बात के लिए कहा गया है कि जैसे धागा टूट जाने पर उसे अगर जोड़ा जाए तो वह पहले जैसा नहीं रहता, उसमें एक गांठ पड़ जाती है। और उसी प्रकार से जब जो प्रेम का संबंध है वो एक बार अगर टूट गया तो उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। दूसरा है, रहीमन मूलहि सींचिबो फूले फले अघाए। तो इसमें ये कहा है रहीमदास जी ने कि इसमें उन्होंने वृक्ष का उदाहरण दिया है और इसमें ये बताया है कि जैसे वृक्ष को यदि सींचा जाए, वृक्ष के मूल को सींचा जाए, मूल यानी कि जड़, यदि जड़ को सींचा जाए तो वह वृक्ष जो है हरा भरा होकर फल फूल इतना देता है कि सभी का मन भर जाता है, सभी उसको खा के उसका प्रयोग करके तृप्त हो जाते हैं। अगला है जो है, सुनी अठी लई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोय। यहाँ पे रहीमदास जी ने ये कहा है कि अपने मन की जो व्यथा है, मन के जो का दुख है, वह किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसको कहने से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई हमें उसके प्रति हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं व्यक्त करेगा, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब अगला है, दीरघ दोहा अरथ के आखर थोड़े आही। दीरघ दोहा अरथ के मतलब इसमें दोहा छंद के बारे में कहा गया है कि दोहा छंद कैसा है कि उसका अर्थ बड़ा होता है लेकिन उसका अक्षर अत्यंत कम होते हैं, उसमें अक्षर अत्यंत कम होते हैं। कम अक्षर में गूढ़ अर्थ होता है, ज़्यादा अर्थ होता है, और इसीलिए ऐसा कहा गया कि दीरघ दोहा अर्थ के। अर्थ उसमें गूढ़ होता है, अर्थ उसमें ज़्यादा होता है, पर उसमें अक्षर बहुत कम होते हैं। ठीक है। और उसके बाद कहा गया, नाद रीज तन देत मृग नरधन हेत समेत। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हिरण संगीत पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को दे देता है, क्योंकि वह मंत्र मुग्ध होकर संगीत सुनने लगता है और शिकारी जो है शिकारी का ध्यान नहीं देता और वह अपने प्राण गंवा बैठता है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वो अपने अस्तित्व को समर्पित कर देता है। तथा मनुष्य दूसरों पर प्रसन्न होकर उसे धन देता है और उसका हित भी करता है, किंतु जो दूसरे से खुश होकर उसे कुछ नहीं देते उनका जीवन व्यर्थ है। उनकी तुलना उन्होंने पशु से की है कि वह पशु से भी नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है, नीचे गिरा है। अब अगली पंक्ति है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यहाँ पे ये बताना चाहा है कवि ने कि हर छोटे बड़े हर चीज़ का अपना महत्व है, अपने अपने स्थान विशेष में उसकी उपयोगिता है और उसका विशेष महत्व है। तो इसीलिए उसको समझाने के लिए उन्होंने सुई और धागे का, सुई और तलवार का वो दिया है, सुई और तलवार का उदाहरण दिया है और उदाहरण देके ये कहा है कि सुई और तलवार, जिस तरह से सुई छोटी चीज़ है और तलवार बड़ी है भले ही, लेकिन जहाँ सुई का काम है, सुई की उपयोगिता है, वहाँ तलवार की उपयोगिता नहीं है। वह कहा गया है कि जहाँ सुई की उपयोगिता है, सुई का प्रयोग हम करते हैं, वहाँ तलवार का प्रयोग करने से हमारा काम बिगड़ जाएगा, हमारा काम बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये कह रहे हैं कि जहाँ काम आवे सुई वहाँ करे तलवारी, मतलब कि जहाँ पे सुई का काम है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं हो सकता। छोटे की उपेक्षा, बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों का अपना महत्व है और छोटे का अपना महत्व है। ठीक है। अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी का अर्थ मोती, मानस और चून तीनों के संदर्भ में अलग अलग है
और यहाँ पे श्लेष अलंकार है। पानी में 3 अर्थ है। मोती के लिए इसका अर्थ है चमक, मानस के लिए इसका अर्थ है उसका सम्मान, मान सम्मान, और चूर्ण के लिए पानी। ये मतलब पानी अगर नहीं रहे तो मोती बेकार है, उसकी चमक अगर न रहे तो वो बेकार है। अगर इंसान के पास मान सम्मान नहीं है तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। और चूर्ण यानी कि अगर आटा के अर्थ में लें तो रोटी नहीं बन सकती पानी के बिना, और यदि चूने के अर्थ में लें तो उसमें अगर पानी सूख जाता है तो वह मृत माना जाता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।